सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2023 से लेके 22 जुलाई 2023 तक का कवर कर रहा हूं और ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। पार्ट फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में अभी 4 या 5 लेक्चर और आएगा, जो कि आने वाले 10 या 15 दिनों में आपको मिल जाएगा। इस पार्ट फर्स्ट में क्या किया हूँ मैं, बिहार सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है या बिहार सरकार के अलग अलग जो उसका साइट है वहाँ है, उसी का मैं इसमें सोर्स यूज किया हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पिछले लगभग 1 साल का जो बिहार न्यूज़पेपर पटना एडिशन से आता है उसका करंट अफेयर्स मिलेगा। बाकी और भी अगर कोई अच्छा मैगजीन अगर मार्केट में आया हो या अदर कोई अच्छे सोर्स से आगे का वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी इसमें ऑथेंटिक सोर्स का यूज कर रहा हूँ, बिहार सरकार का साइट, ट्विटर अकाउंट या उनका जो फेसबुक अकाउंट है या नीतीश कुमार जी का जो ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से मैं इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिया हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों किया हूँ ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये बिहार सरकार का ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, बिहार सरकार का ये ट्विटर अकाउंट है IPRD। इसमें आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें होता है बिहार सरकार के द्वारा पर डे बेसिस पे उन सब का यहाँ जानकारी, जैसे कि यहाँ पे राजकीय मलमास मेला लग रहा है उसके बारे में यहाँ दिया गया है, या ठनका कब कब होने वाला है क्या उसके बारे में, क्या CMO जो मुख्यमंत्री जी ऑफिस है वहाँ क्या चीज़ें हुआ उसके बारे में जानकारी। फिर कुछ कुछ स्कीम, जैसे कि मैं आपको जैसे ये देखिए युवा निश्चय सुविधा केंद्र में जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी रहती है। और भी मैं 1-2 चीज़ आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ, जो भी अगर टैक्स के रिगार्डिंग कोई चीज़ होता है, मतलब जो भी एक्टिविटी सरकार के द्वारा की जाती है, यहाँ सारा जानकारी आपको जो है इस ट्विटर अकाउंट पे, जैसे कि यहाँ देखिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति यहाँ पर आपको दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ जितना भी चीज़ें हैं मैं यहीं से सोर्स यूज किया हूँ। जैसे कि यहाँ है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, तो इसमें क्या क्या कैसे है, या मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में क्या क्या सरकार इनपुट देती है, ये सब इसमें काफ़ी अच्छे से दिया रहता है। शॉर्ट में ही रहता है लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है। जगह पे कुदुम शर्मा पुरस्कार महिला कलाकारों को दिया जाता है ये। फिर आगे 1-2 चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि लोकमान्य बाल तिलक जी का जो क्या कहते हैं जयंती के बारे में, या ये सब चीज़ें सरकार का यहाँ। और ये जो डेटा रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे ये गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यूज किया हूँ ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं हो। अब यही देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ओके। अब यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ किसको कितने साल वाले को मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, यहाँ देखा अच्छे। अब ये जो डेटा यहाँ है, सूचना है, ये ऑथेंटिक है। अगर BPSC कभी मान लीजिए कि आंसर गलत देता हो तो आप इसका जो है ना आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे यही आपको एक सूचना दिया है, जिसके मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चलाई जा रहा है। अब यही अगर क्वेश्चन BPSC पूछतेगा इस समय कितने जिलों में है, तो यहाँ से मतलब कहने मतलब ये है, यहाँ पे सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके PT एंड मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ट्विटर अकाउंट से मैं ये स्क्रीनशॉट लिया हूँ। ये देखिए जनवरी 12 का इनका ट्वीट है। समाधान यात्रा के क्रम में दरभंगा के कादिराबाद में अवस्थित फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट एक अभिनव प्रयास है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ही मछली पालन भी कराया जा रहा है। हम लोगों ने इसे ऊपर बिजली नीचे मछली का नाम दिया है। अगर आप 68 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यही कदीराबाद लिखा हुआ था। तो हमको ऐसा लगता है, हालांकि ये उस दिन के न्यूज़पेपर में भी आया था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी था। ऐसे कई सारे ट्वीट है उनके ट्विटर अकाउंट में जहां आपके PT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप एक बार अगर आपके पास ट्विटर का एप्लीकेशन है तो आप इनको जरूर फॉलो कर लीजिए। और एक जो है ना IPRD डिपार्टमेंट बिहार सरकार, जहाँ से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहा। क्या कहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखने से अच्छा है कि इसी को 10 मिनट क्यों स्क्रॉल कर लिया जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो।
बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बिहार के मैप के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर करंट अफेयर्स किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अगर हो तो आपका तुरंत माइंड वहाँ जाना, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक ना। आपको पता है कि बिहार में जो प्रमंडल है, तो जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। यहाँ देखिए पटना का ये पूरा पूरा इलाका आपका है, प्रमंडल का है इस इलाके में। फिर आपका देखिए तिरहुत का ये पूरा इलाका है, जितना डिस्ट्रिक्ट तिरहुत में आ रहा है। फिर आपका सारण का देखिए इस इलाके में, इस अपने लोकेशन देखिए। दरभंगा देखिए इस ये यहाँ पे है। फिर कोसी में देखिए आपका 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है ये। फिर आपका पूर्णिया इस साइड में देखिए पूरा क्या कहते हैं आपका ईस्ट में हो गया है। फिर मगध के इलाके में देखिए आपका इतना है, ये पूरा मगध का इलाका है पिंक कलर में। ये जो आपका हो गया आपका मुंगेर ये इलाका हो गया, और ये अंतिम ये आपका भागलपुर हो गया। तो भागलपुर में जो है ना आपका 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब में 2 से ज़्यादा ही हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में जब बिहार स्पेशल अलग से कराऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा मैपिंग पढ़ना चाहिए। बाकी इधर जैसे कि आप वेस्ट टू ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का क्रम लगा लीजिए, या सबसे ईस्ट में कौन है, सबसे साउथ में कौन है, सबसे इधर वेस्ट में कौन है, ईस्ट में, तो ऐसे करके थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। बाकी गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से जाती है, एक दिन मैपिंग एक क्लास लूँगा, पूरा का पूरा बिहार का मैप ही उसमें करा दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा वो जब कराऊंगा तो आइए करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ट्विटर अकाउंट से ही मैं ये लिया हूँ जानकारी, जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में। तो ये स्टार्ट कब किया गया है, 2009 में। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे कि जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए, पहला ये स्टार्ट कब हुआ, 2019 में। तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। अगर वहाँ कथन में मान लीजिए 2018 दे दिया तो आप वहाँ से गलत कर सकते हैं। इसका मेन जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, जो भी आहार है या पानी है, जो कि जो जल का स्रोत है या तालाब है, पोखर है, कुआं है, उसको रिपेयर कराना है, ठीक ना, ताकि ग्राउंड वाटर जो है बिहार में वो ना घटे और उसका लेवल ठीक ठाक मेंटेन रहे। इसका मेन यही पर्पस है। और इसमें लक्ष्य है कि 17% जो है ना बिहार में हरित आवरण लाना है। अभी लगभग 15% हो चुका है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, और ये 15% सरकार का ही डेटा है, और लक्ष्य कितना है, 17%। और इस स्कीम का यही मेन उद्देश्य है, ठीक ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनवरी 2023 में समाधान यात्रा निकला था, ठीक ना। तो ये समाधान यात्रा स्टार्ट कहाँ से हुआ, पश्चिम चंपारण बेतिया से। जहाँ पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, बेतिया से हुआ। यहाँ पे एक स्कीम का जिक्र किए थे, इंटीग्रेटेड थरोहट विकास। अब ये थरोहट विकास स्कीम क्या है, इसको थोड़ा जान लीजिए। ये देखिए, थरोहट क्षेत्र विकास योजना वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण में थारू और अन्य एसटी के विकास हेतु ये अभियान चलाया गया है। इसको सिर्फ ध्यान रखें। और ये सिर्फ ये पश्चिम चंपारण में ही ये जनजाति है। ये भी बीपीएससी और क्वेश्चन पूछ चुका है। और इवन यहाँ तक जब आप IRPD के जब साइट पे जाइएगा ट्विटर अकाउंट पे, तो बाकायदा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थरहट क्षेत्र विकास योजना किस जिले में है। ये कहाँ पे है आपका, पश्चिम चंपारण में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें लाइब्रेरी खोला जा रहा है। बाकी यहाँ के जो छात्र छात्राओं को खेल सामग्री वितरण किया जा रहा है। तो ओवरऑल इनका डेवलपमेंट करने का यहाँ पे चीज़ें चल रहा है इस योजना के तहत। ये सोलर प्लांट बता ही दिया, कदीराबाद दरभंगा में, और ऊपर बिजली नीचे मछली, इसको मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया। इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है फिर से पूछ ले। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि पे सरकार को ज़्यादा ही फोकस कर रही। पहले ये बिहार के 13 जिले में जो गंगा नदी के किनारे था वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें कृषि रोड मैप 4 में बाकी 25 जिलों में भी ये चलाया जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेशल लोकेशन है, जैसे कि बक्सर में कठार है। जब समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकले थे, ये कठार बक्सर गए थे, तो उन्हीं के ट्विटर अकाउंट पे चीज़ दिया हुआ है, तो मैं वहीं से चीज़ लिया हूँ। सकता है पता नहीं क्या पूछ दे, बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये समाधान यात्रा के दौरान ही जब ये निकले थे, तो यहाँ पे
तो बिहार में जो 4 स्मार्ट सिटी है वहीं पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये जो है ना स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार शरीफ में इन्होंने उद्घाटन किया था। बाकी जो भागलपुर है या मुजफ्फरपुर है तो वहाँ भी इस तरह का चीज़ें आगे लगाया जाएगा। एक है लेमन ग्रास। जब ये बनाया था नीतीश कुमार जी निकले थे तो एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि गया में इसकी खेती हो रही है लेमन ग्रास की, ठीक ना। और ये लेमन ग्रास की खेती जो जहाँ बंजर भूमि होती है वहीं पे ये मेनली किया जाता है। एक और है सूर्य मंदिर तालाब, ये दनियावा पटना में, अगर मैचिंग में कभी दे देगा कि सूर्य मंदिर तालाब कहाँ है, ये दनियावा पटना में है, ठीक। बाकी एक जननायक कर्पूरी ठाकुर से संबंधित एक क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि यहाँ पे इनका जो जन्म कहाँ है, समस्तीपुर में है। कहाँ है, समस्तीपुर में। तो ये 2 बार जो है सीएम बने बिहार के, एक बार 1971 में, एक बार 1977 में, ठीक ना। और आरक्षण बीसी मतलब कि बैकवर्ड कास्ट को बिहार में लाने का इनका पहला प्रयास था। बाकी ये गलती यहाँ लिखा गया है, बिहार के पहले नॉन कांग्रेस जो मुख्यमंत्री थे वो महामाया प्रसाद थे, लिख लीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ पर डेटा गलत हो गया है। बाकी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गुरु का नाम था राम मनोहर लोहिया। और क्वेश्चन पेपर से ये पूछ सकता है कि जननायक किन्हें कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर का आप नाम याद रखिएगा, ठीक। लोकनायक जेपी जी को कहा जाता है। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में ही पारस हॉस्पिटल जो पटना है वहाँ पे पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर यूनिट की उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अपशिष्ट प्रशासन यूनिट मल्हनी सुपौल में ये उद्घाटन खुद किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अररिया में खेल भवन का उद्घाटन हुआ है जनवरी महीने में। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NIT जिसको बाद में नाम दिया गया, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। 1973 में नीतीश कुमार जी यहाँ अपना पढ़ाई पूरी किए थे। तो ये खुद उन्होंने ही कहा है कि 1973 में हमारी पढ़ाई यहाँ पूरी हुई तो आज 50 साल हो गया है, ठीक। तो इन्हीं के मतलब कि प्रयास से बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम NIT हुआ है। इन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में बात जिक्र किया है। नेक्स्ट जो है बर्मी कंपोस्ट यूनिट का उद्घाटन बांका कटोरिया में उन्होंने किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लगा है, ये पूछा जा सकता है, जमालपुर मुंगेर में, ठीक है, जमालपुर मुंगेर में। और मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय भी है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में हो रहा है। और वैशाली में कहाँ, वैशालीगढ़ में हो रहा है। ये उन्हीं का ट्विटर पे चीज़ें अवेलेबल है। 18वां नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 जो है ना पटना में हुआ है, पाटलिपुत्रा खेल सभागार में। और ये पहली बार पटना में हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब राजगीर में देखिए क्या क्या है, उन्होंने खुद कहा है क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वहाँ बनेगा और स्पोर्ट एकेडमी होगा। तो खेल को लेके सारा काम राजगीर में आपका हो रहा है। तिलका मांझी, ये भागलपुर में तिलका मांझी एक चौक है, वहाँ पे तिलका मांझी का जो ना ये लगभग 1780-85 के आसपास ये विद्रोह किए थे, ये संथाल के इलाके के थे। तो ये जबड़ा पहाड़िया इनका नाम है, उपनाम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना, जबड़ा पहाड़िया। बाकी जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे देश के बहुत मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय रक्षा मंत्री रहे थे। तो उनका पार्क कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है पार्क, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। किसान समागम 2023 पटना में हुआ है। क्यों हुआ है, कृषि रोड मैप 4 जो सरकार लॉन्च कर रही है उसी के लिए हुआ था समागम। पहला जो कृषि रोड मैप 2018 में आया, दूसरा 2012 से लेकर 17 तक चला, तीसरा कृषि रोड मैप जो है 17 से लेकर 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ है। ध्यान रखिए, कई सारे बुक में, कई सारे आपको क्या कहते हैं मैगजीन में पहला कृषि रोड मैप 2007 देगा, नहीं, ये ट्विटर अकाउंट जब देखिएगा नीतीश कुमार जी का, वहाँ उन्होंने खुद जिक्र किया है कि पहला 2018 में लॉन्च किया गया है, दूसरा का ये टाइम काल था, तीसरा का 2017 से लेके 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। हालांकि 5 साल का ही होने वाला, लेकिन इसको 1 साल बढ़ा दिया गया था। ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस
पहली बार ये देश में बिहार में बना है। इसका 2 तरह का काम हो गया है। एक तो जांच करेगी पुलिस, उसको अलग दे दिया गया, एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, इसको नाम सेप कहा गया, SAP, स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस, ये फुल फॉर्म में पूछ सकता है। और किसी भी तरह के आपातकाल सहायता के लिए आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं, ठीक ना। बिहार में छत्तीसगढ़ विधानमंडल, जो वहाँ के विधान सभा के जो सदस्य हैं, वहाँ के 7 मेंबर आए थे बिहार शराबबंदी का स्टडी करने के लिए, क्या है नहीं है। बाकी यहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लेके गए हैं, तो अपने यहाँ पता ना आगे क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। एक जो है ना कॉफ़ी टेबल बुक है, उसका नाम है बिहार दैट वाज एंड नाउ। इसको ना एक श्री रघु राय जी, मतलब कि छायाकार हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और इनकी पत्नी का नाम है उषा राय ने तैयार किया है। ये फोटोग्राफ्स का संकलन है, ठीक ना। ये पूछा जा सकता है बिहार दैट वाज एंड नाउ, तो कौन, 2 नाम याद रखिएगा, श्री रघु राय जी और एक उषा राय, दोनों पति पत्नी हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। 111वां बिहार दिवस अभी 22 मार्च को मनाया गया है। UAE में भी इसको ना कुछ कार्यक्रम यहाँ हुआ है, ध्यान रखें, देश के बाहर कहाँ हुआ है। बाकी पहली बार 2008 में इसको मनाया गया बिहार दिवस को। इस बार का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बाकी 22 मार्च 1912 को ये जो अलग हुआ था बंगाल से, तो उसी के चीज़ें यहाँ मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट 9 मार्च से अब बिहार में राम लखन सिंह यादव दिवस मनाया जाएगा। ये खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घोषणा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भागवत झा की एक महाकाव्य है, उसका नाम है मृत्युंजयी, मृत्युंजयी का लोकार्पण खुद नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में किया है। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं श्री कृष्णन विनोद चंद्रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्णन विनोद चंद्रन। और पटना हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। ये सभी थोड़ा धीरे धीरे याद रखिए। BPSC अभी 75वां दिवस स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल 1949 को स्थापित हुआ था। आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है। पहले चेयरमैन थे राजधरी सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और अभी तो अतुल प्रसाद है ही, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोतीपुर मुजफ्फरपुर में अनाज आधारित एथनॉल प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में और ऐसे 15 जगह पे बनने का उन्होंने ये बोला कि कार्य चल रहा है। ये ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर कहाँ है? मोतीपुर में, मतलब मोतीपुर जो है ना मुजफ्फरपुर में है। बेग क्लस्टर बेला मुजफ्फरपुर में ही बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार सरकार ने अलग अलग क्लस्टर बना रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो बेग क्लस्टर कहाँ बन रहा है? बेला मुजफ्फरपुर में। एक वैभवगिरी पर्वत है, ये राजगीर में, ये बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि BPSC 66 या 67 में एक मैचिंग क्वेश्चन पूछा, पर्वत का नाम दिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया, तो कई लोग उसमें कंफ्यूज हो गए। तो ध्यान रखिएगा, वैभवगिरी पर्वत राजगीर। और इसमें मैं वही चीज़ लिया हूँ जो नीतीश कुमार जी पिछले 6-7 महीने में चर्चा में ला दी हैं, या आपने वहाँ गए हैं या वो न्यूज़ में रहा है, ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक ना। अप्रैल 23 को जो है ना विजय दिवस मनाया जाता है, किसके? वीर कुंवर सिंह के लिए, ठीक। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाहिनी कहाँ गठित हुआ है? बिहटा में, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाहिनी कहाँ? बिहटा, पटना में। 5 मई को जो है इस साल भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती मनाई गई है। ये सब अगर डेटा याद रखें थोड़ा बहुत। बिहार सरकार एक मौसम बिहार ऐप लॉन्च की है, पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी पहुंचाएगी, और ऐसा करने वाला बिहार जो है ना भारत का पहला राज्य ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करने वाला कि पंचायती लेवल तक, पंचायत स्तर तक भी मौसम के बारे में जानकारी आपको 24 आवर उपलब्ध कराई जा रही है। एक ब्रह्मकुंड परिसर है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी जो मलमास मेला लगा है ना, तो ये सब बड़ा चर्चा में है। ब्रह्मकुंड परिसर या ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में है। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? गया में है। जरासंध स्मारक कहाँ? राजगीर में है। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में है। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया बिहार में। कोरोना से जो लोग बिहार में मरे, उसको बिहार सरकार 4 लाख रुपया राशि दिया है। बिहार में जो बाढ़ आता है, अगर उसका कुछ नुकसान होता है, बाढ़ पीड़ित को प्रति व्यक्ति जो है ना 1000 रुपये दिया जाता है, पहले 600 दिया जाता था, ठीक। बाढ़ राहत शिविर में अगर किसी लड़की का जन्म हो गया तो 15,000 रुपये दिया जाता है। लड़के के जन्म पर सरकार 10,000 रुपया देती है। बिहार विभूति के नाम से किससे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह,
क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछने का चांस रहता है, ध्यान रखिएगा। 8 जुलाई को अभी गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत ब्रह्मकुंड राजगीर में तक पेयजल गंगा जल पहुंचाएगा। अभी जो मलमास का वहाँ मेला लगा है, ताकि गंगा का जल ये लोग यहाँ पे आराम से पी सकते हैं। तो ये 8 जुलाई आप डेट इसमें याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। खाद्यान्न आपूर्ति योजना बिहार सरकार का एक अलग से स्कीम है। इसमें 15 केजी अनाज, जिसमें कि 9 केजी चावल, 6 केजी गेहूँ, मेनली SC ST छात्रावास को दिया जाता है, सबको नहीं, जितना भी SC ST छात्रा उसको राज्य में है वहाँ ये दिया जाता है। हरियाली मिशन, देखिए तो जल जीवन हरियाली मिशन है ही, इसके पहले 2012 में हरियाली मिशन लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ राजगीर में देखिए कौन कौन सा कुंड है जो कि अभी मलमास फिल्म काफ़ी फेमस है। एक तो आपका ब्रह्म कुंड हो गया, सरस्वती कुंड हो गया, पांडु पोखर हो गया और ब्यास कुंड हो गया। ये कहाँ आपका राजगीर में। और ये भी जो नीतीश कुमार जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि ये सारे कुंड में पानी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ये चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो है 21-22 में रबी मक्का का जो उत्पादकता पूरे देश में अगर देखा जाए पर हेक्टेयर बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा है, 21-22 में 71.80 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है ना देश में सर्वाधिक उत्पादन मक्का का हुआ है। बालासोर ट्रेन जो हादसा हुआ तो उसमें बिहार के भी कई सारे लोग इंजर हुए थे। बिहार के लोगों को निकालने के लिए, वहाँ बचाने के लिए 4 सदस्यीय टीम बिहार सरकार ने भेजी थी, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ बिहार में 9 लाख हेक्टेयर चौड़ क्षेत्र है। चौड़ बनता है जहाँ पे पानी का क्षेत्र। खुद नीतीश कुमार जो है विधानसभा में अपने एक भाषण के दौरान कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम चौड़ विकास योजना शुरू किए हुए हैं ताकि यहाँ मत्स्य पालन हो सके। बाकी अब देखिए इसमें कुछ कुछ और जो कटिंग है वो दिखा देता हूँ। ये तो मैं बता ही दिया आपका कदेराबाद। अब यहाँ पे है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसमें निर्धन व्यक्ति परिवार को विवाह के समय जो है ना कन्या के बैंक खाते में 5,000 रुपये भुगतान किया जाता है। और इसके पात्रता कौन है, BPL परिवार अथवा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो। अब ये क्वेश्चन कथन आधारित अगर पूछेगा तो आप निश्चिंत रहिए, अगर कुछ भी घुमा के पूछेगा ना आपसे बन जाएगा। गलत स्टेटमेंट देगा, आपको अगर सही पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा अवार्ड मिला है। ये नई दिल्ली में विज्ञान भवन में कौन दिया है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने दिया है, ध्यान रखिएगा। बाकी राज्य की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार और जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक श्री राहुल कुमार ने इस पुरस्कार को क्या किया, ग्रहण किया है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन हरियाली के तहत यह पुरस्कार मिला है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार को मिला यह प्रतिष्ठित सम्मान, आप इसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण करना। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 11 चिन्हित अवयवों का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कि पब्लिक जल संचय संरचनाओं का अतिक्रमण मुक्त कराना, फिर यहाँ पे छत पर वर्षा जल संग्रह करना, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर को लेकर जितना भी चीज़ें हो सकता है यहाँ पे इसको सरकार कर रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे चतुर्थ जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य तथ्य है। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश, द्वितीय में उड़ीसा, तृतीय में बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से आपको मिला है। इसको आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। एक और देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, ये देखिए सब यहाँ दिया हुआ क्या क्या सरकार इसमें तालाब पोखर सबको किया जा रहा है, कुआं को तो पूछेगा तो आप ध्यान रखिए। फिर छोटे छोटे नदियों को भी किया जा रहा है और इसको भी विस्तार करके 2024-25 तक इसको विस्तारित कर दिया गया। कोई भी अगर क्वेश्चन आप पूछेगा जल जीवन हरियाली मिशन से, हमको लगता है ये आपका अब बन जाएगा। और ये जो है बिहार सरकार के साइट पे ये पूरा का पूरा आपका PDF दिया गया है, वहीं से मैं इसको लिया हूँ, ठीक ना, ताकि आपको ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके। एक सुविधा ऐप है बिहार सरकार का, ये ऊर्जा विभाग के द्वारा है, जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
बाकी सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल MSME डे, बिहार को जो है सेकेंड प्राइज मिला है स्टेट अवार्ड कैटेगरी में। इस ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मतलब कि जो लघु सूक्ष्म उद्योग में सेकेंड प्राइज इसको बिहार को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ, ये मुख्यमंत्री को भेंट की गई पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा। बस ध्यान रखिए, बिहार बढ़कर रहेगा ये किताब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र ने लिखा है, बस और कुछ नहीं। 22-23 जून को G20 बैठक की मेजबानी करेगा पटना। लेबर इंगेजमेंट ग्रुप का यहाँ बैठक हुआ है, ये भी ध्यान रखें। 150 प्रदेश में भाग लिया है, ठीक है ना। और ये कहाँ हुआ है ये भी ध्यान रखें, गांधी मैदान के पास सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना जो स्कूल के लड़कियों को दिया जाता है। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 2 तक को 600 रुपया मिलता है, 3 से लेकर 5 तक को 700 मिलता है, 6 से 8 तक के लिए 1000 मिलता है, 9 से लेकर 12 तक को 1500 रुपया मिलता है। ओके, मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, तो यहाँ पे जो है ये मैं क्यों लिया हूँ, देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में गन्ने की कुल 10 प्रभेद, अब इसका नाम याद रखिएगा। देखिए ये अलग अलग प्रकार की है, ठीक ना। तो इसमें अगर को 0238 है, को 0120 है, ऐसा नाम कहीं ना गन्ना से वो आपका संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए राजस्व नक्शे को डोर स्टेप डिलीवरी सेवा बिहार सरकार कर रही है। ये कब से शुरू हुआ है, आपका 6/9/2022 से ही। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बिहार में ऐसा चीज़ें हो रहा है। बाकी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो है ना अस्थाई समिति का 13वां बैठक संपन्न हुआ है, कहाँ पे आपका पटना में। इसको देख लीजिए, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थाई समिति की 13वीं बैठक आज बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुआ है, ठीक ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल ही में कहाँ पटना में हुआ है। बाकी आप एक लोग अपने पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य शामिल है उसको एक बार अपने लेवल पर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये अभी हाल ही में एक जो है ना इसरो द्वारा तैयार किया गया नाइट टाइम लाइट एटलस, मतलब कि जब इसरो क्या करती है, रात जब होती है तो रात में जहाँ जहाँ अगर लाइट है उसी के आधार पे जो एक एटलस तैयार करती है, क्योंकि रात में अंधेरा में तो लोग लाइट जलाएगा ही लगाए, तो लाइट कितना जल रहा है इससे ये पता चलता है कि कहाँ कितनी बिजली पहुँच गई। तो नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 43% वृद्धि, वही बिहार में जो है ना 474% की वृद्धि हुई, जो कि सबसे ज़्यादा है। ऊर्जा के क्षेत्र में 474% वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल है। ये इसरो का नाइट टाइम लाइट एटलस ऐसा करके है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये पहले भी एक बार शेयर कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो, ये ध्यान रखिएगा। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए श्रम संसाधन विभाग को गोल्ड अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कोच इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछने का चांस ही, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। अगला देखिए, मैं थरूहट क्षेत्र विकास तो बता ही दिया। अगला है विशेष उद्यानिक फसल योजना, ये माघी पान के लिए है। तो कौन कौन जिला है, औरंगाबाद, नालंदा, गया और नवादा, खरीदना। और यहाँ 50% आपको अनुदान की राशि भी सरकार दे रही है। एक और है गृह विभाग जो बिहार सरकार का है, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पटना के बेली रोड में एक जो है ना पुरानी FS बिल्डिंग में साइबर थाना बनाई है। और बिहार के प्रत्येक जिले में रेल सहित 44 साइबर पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी, ऐसा ध्यान रखें। बाकी ये बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं श्रम नीति 2022 देख लीजिए। इसमें एक बार आप इसका जो प्रावधान है, मैं पहले भी इसको बताया हूँ बिहार करंट में, जैसे कि इसमें है कि इंडस्ट्री लगाने पर 15% तक का आपको पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम 10 करोड़ हो सकता है। बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपये का आपको अनुदान दिया जाएगा। हर माह प्रति वर्कर 3 से लेकर 5,000 रुपये तक आपको वेतन मदद सरकार करेगी। यही 3 स्टेटमेंट आप याद रखिए, इसी में कोई गलत देगा आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बाकी निर्यात होने वाले कार्गों पर माल भाड़े 30% की पूर्ति, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बाकी फलाना पेटेंट में 10 लाख रुपये तक का अनुदान।
बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि ये मेंस में पूछेगा, पीटी के लिए भी अगर कथन आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो यही से आपको, और ये सब क्वेश्चन पूछेगा समझिए कि बहुत ही टफ कहलाएगा, क्योंकि सब स्टेटमेंट याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे। एक और है देखिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। अब इसके भी आप मेन प्रावधान, जैसे कि कौन कौन इसका पात्रता शर्त क्या है, उद्यम 10 वर्ष से पुराना नहीं हो, उद्यम का वार्षिक टर्नओवर किसी भी वर्ष में 100 करोड़ से अधिक नहीं हो, बस ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसमें क्या लाभ मिलेगा, स्टार्टअप को 10 लाख रुपये तक का 10 साल के लिए आपको मुफ्त ब्याज सीड फंड मिल जाएगा। महिला उद्यमी को स्टार्टअप को 5% तथा जो SC ST दिव्यांग है उसको 15% अलग फंडिंग मिलेगा। ये सब आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका 1 जुलाई से लेके अभी 1 जनवरी 2023 से लेके मोटा मोटी 20 जुलाई तक का मैं करंट अफेयर्स में कवर किया। वो भी मैंने बता दिया। सोर्स बिहार सरकार का CMO का ट्विटर अकाउंट या फेसबुक में जो भी चीज़ें आ रहा है सरकार का, उसको मैं यूज किया। आगे आने वाले वीडियो में जो मैं पेपर कटिंग देता था बिहार स्पेशल का पटना एडिशन में, उसमें जितना भी चीज़ पिछले 6-7 महीने का आया है उसको कवर करूंगा। बाकी और भी आने वाले कई वीडियो में बिहार स्पेशल को काफ़ी अच्छे से कवर कर दूंगा। और इतना विश्वास रखें, जो भी बिहार करंट अफेयर्स मेरे द्वारा बताया जाएगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। ये लास्ट 68 में सबको पता होगा कि जो लंगट सिंह जो क्वेश्चन पूछा था सिर्फ मैं ही बताया, वो शामिल नहीं है, बाकी सबने बताया शामिल है। तो विश्वास रखें कि बिहार करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन यहाँ से मैं नहीं छूटे। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जो सोर्स मैं यूज किया हूँ वो सारा बिहार सरकार का ही है। किसी भी मैगजीन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें सही ही है, इसका क्या गारंटी है। वहाँ कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं ही यहाँ कुछ टाइपिंग करवाता हूँ, वहाँ भी कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। इसलिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ पढ़ के जाइए। अगर बाद में कंप्लेन करने का नौबत अगर आ जाएगा तो आप किसी मैगजीन का बेस बना के कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका बेस तो यही रहेगा। ओके, तो बाकी मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक यू।